अयान की सुबह अंधेरे में शुरू होती है। माँ चूल्हा जलाती है और फिर दूसरों के घरों में सफाई के लिए निकल जाती है। अयान स्कूल की बेंच पर बैठता है। आज वार्षिक समारोह है। हॉल में शोर बढ़ता है। एंडी अंजा अमीर छात्र अपनी तालियों से हॉल भर रहे हैं। माँ स्कूल के गेट पर खड़ी है। वह हॉल के भीतर कदम रखती है। अचानक हंसी की आवाजें गूंजती हैं। कुछ छात्र उंगली उठाकर फुसफुसाते हैं। अयान अपनी मेज के नीचे हाथ रखता है और मुट्ठियां कस लेता है। वह अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसे सामने रखी किताब के पन्ने धुंधले दिखाई देने लगते हैं। हॉल की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है। वह खामोश रहता है। जब माँ उसके पास आकर खड़ी होती है तो वह नजरें नहीं मिला पाता। वह बस जमीन की ओर देखता रहता है। समारोह खत्म होने तक अयान एक बार भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाता। वह अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। रात का सन्नाटा सड़क के शोर में बदल गया। माँ काम से लौटते समय अचानक सड़क पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके हाथ से काम का थैला छूटकर दूर जा गिरा। पड़ोसियों ने उसे उठाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल की तेज रोशनी में माँ की आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने अयान की ओर देखा और कहा, इनकी बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन इन्होंने इलाज नहीं करवाया। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने माँ का हाथ थाम लिया, जो ठंडा पड़ चुका था। घर पहुंचकर अयान ने माँ का तकिया हटाया। वहां एक लिफाफा दबा था। अयान ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मेरी बीमारी का इलाज मेरी फीस भरने के रास्ते में बाधा बन जाता। अयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी फीस के लिए माँ को इस दर्द में तड़पते देखा था। वह दीवार से सटकर बैठ गया। उसके कानों में माँ की आवाज गूंजने लगी। उसने लिफाफे को अपनी छाती से लगा लिया। कमरे की धीमी बत्ती में वह समझ गया कि उसकी पढ़ाई की हर किताब माँ के त्याग की कीमत पर खरीदी गई थी। माँ की अंतिम विदाई के बाद घर की दीवारें अयान को और भी ऊंची और ठंडी लगने लगीं। चूल्हा बुझा हुआ था और कमरा पूरी तरह खामोश हो चुका था। अयान ने माँ की आखिरी निशानी के रूप में उस लिफाफे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन से अयान की दिनचर्या बदल गई। सुबह सूरज उगने से पहले वह दुकान की ओर दौड़ता। वहां वह बोरे उठाता और फर्श साफ करता। उसकी पीठ पर वजन का बोझ होता और पेट में भूख की मरोड़। दोपहर में वह स्कूल की बेंच पर बैठता, लेकिन उसकी आंखें भारी होकर बार बार बंद हो जाती। शिक्षक की आवाज उसे कहीं दूर से आती हुई महसूस होती। दिन ढलने पर वह वापस दुकान जाता और देर रात तक काम करता। जब वह घर लौटता तो उसके पैर सुन्न हो चुके होते। वह एक मोमबत्ती जलाता और किताब खोलकर बैठ जाता। उसकी उंगलियां पन्नों पर कांपती। कभी कभी वह किताब पर ही सिर रखकर सो जाता, पेट में खालीपन और भविष्य की अनिश्चितता के साथ। वह हर सुबह उसी थकान और उसी संकल्प के साथ फिर से खड़ा होता। उसके शरीर की कमजोरी उसकी पढ़ाई की जिद के सामने झुक जाती। समय बीतता गया और अयान की मेहनत रंग लाई। एक शाम डाकिये ने उसे एक लिफाफा दिया। उस पर बड़े अक्षरों में स्कॉलरशिप का परिणाम लिखा था। अयान ने कागज को हाथ में थाम लिया। उसके हाथ पसीने से गीले हो गए थे। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अगले 5 साल उसकी जिंदगी प्रयोगशाला की मेजों और भारी किताबों के बीच बीते। रातें जागकर बिताने के बाद अंततः वह दिन आया जब उसके नाम के आगे डॉक्टर का पद जुड़ गया। उसने अस्पताल की पहली तनख्वाह लिफाफे में भरी। वह सीधे उस पुरानी कब्रगाह की ओर भागा। उसने कब्र पर जमी धूल को अपने हाथों से साफ किया। उसने फूल रखे और झुककर मिट्टी को छुआ। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, माँ, तुमने जो सपना देखा था वह आज सच हो गया है। उसने अपनी जेब से डॉक्टर का आई कार्ड निकाला और कब्र के पास रख दिया। हवा में पत्तों की सरसराहट के अलावा सब कुछ शांत था। उसने कब्र के चारों ओर की घास को ठीक किया और एक लंबी सांस ली। वह अब एक डॉक्टर था, लेकिन उसकी सफलता की नींव उसी पुराने तकिए के नीचे छिपे उस लिफाफे में थी जिसे उसने कभी नहीं भुलाया। अयान ने शहर की चकाचौंध छोड़ दी और वापस अपने उसी गांव की धूल भरी सड़कों पर लौट आया। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसे एक मुफ्त क्लिनिक में बदल दिया। दरवाजे पर
उसने लकड़ी का एक बोर्ड टांगा जिस पर लिखा था कि यह क्लिनिक उसकी मां को समर्पित है। हर सुबह वह क्लिनिक का शटर उठाता और अपनी मेज साफ करता। जब भी कोई गरीब मरीज आता, अयान अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता। वह मरीज की नब्ज टटोलता, उसकी बातें ध्यान से सुनता और उसे दवा देता। वह हर मरीज के साथ वही विनम्रता बरतता जो मां ने उसे बचपन में सिखाई थी। किसी की आंखों में दर्द देखकर वह उसे अपना हाथ थमाता और धीमे स्वर में उसे ढांढस बंधाता। क्लिनिक के कोने में एक छोटी सी मेज थी जिस पर मां की एक धुंधली तस्वीर रखी थी। काम खत्म करने के बाद अयान अक्सर क्लिनिक के बोर्ड को छूता। उसके हाथों के स्पर्श से लकड़ी की सतह पर जमी धूल साफ हो जाती। वह एक गहरी सांस लेता और खिड़की से बाहर गांव के खेतों को देखता। मां के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे कि मेहनत ही असली दौलत है। वह अब खुद एक डॉक्टर था, लेकिन उसने कभी भी सेवा के उस संकल्प को नहीं छोड़ा जो उसने वर्षों पहले उस छोटे से घर में लिया था।